यो भाई लोग कागुराबाची पार्ट 20 और ऑब्वियसली इसका एनिमे अनाउंस हो चुका है, ऑफिशियल टीजर आ चुका है। अब तुम देखोगे इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे क्रिएटर्स इस पे लॉन्ग वीडियोस बनाने लगेंगे, शॉर्ट वीडियोस बनाने लगेंगे, इनफैक्ट एक्सप्लेन भी करने लगेंगे। लेकिन मैं और तुम हम तो पता नहीं कब से जुड़े हुए हैं कागुराबाची से। मैं इसे 200-500 व्यूज से एक्सप्लेन कर रहा हूं और वो भी वो ऑडियंस थी जो वन पंच मैन की थी। उन्होंने भी पहली बार ही सुना था कागुराबाची और अब हम इतना आगे आ चुके हैं इस जर्नी के अंदर। आज हमारा 28 पार्ट है और इसकी हाइप बढ़ती जा रही है। और मैं पहले बोल चुका हूं तब इसका एनिमे आएगा, धीरे धीरे इसके सीजन आएंगे। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमे बनने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये बात हजम नहीं हुई थी, अरे ऐसे कैसे बोल दिया वन ऑफ द बिगेस्ट, आने तो दो बिकॉज मुझे पता है इसकी स्टोरी कैसी है और इसका एनिमेशन अगर उसी क्लास से किया जाता है, क्योंकि जैसे हमने ट्रेलर देखा है, ऑब्वियसली ट्रेलर बहुत बढ़िया था। अगर एनिमेशन पूरे थ्रू आउट सीजन ऐसा ही रखा जाता है और इसका एनिमे ड्रैग नहीं किया जाता, लाइक हर साल इसका नया सीजन आता रहेगा, बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाला है कागुराबाची। और हम लोग तो कागुराबाची की डे 1 से भी पहले की ऑडियंस है। सोचो तुम हम लोग कितने लकी हैं। और मैं इसीलिए बोलता हूं अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि अभी तो आया भी नहीं है। मैं कागुराबाची को एक्सप्लेन कर रहा हूं इन डिटेल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मेरे से पहले किसी ने भी नहीं किया था। लोगों को बताओ, लोग जुड़ सके इस जर्नी के साथ। बाकी मेरे भाई आज के पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर EI व्हाइट प्योरिटी स्टाइल इस पर्टिकुलर टेक्निक को अच्छे से इन डिटेल समझने वाले हैं। उसके बाद एक बंदे का कमेंट भी आया था कि भाई लास्ट चैप्टर के एंड में हमारे सामुरा की बेटी इयोरी बहुत ही इजीली उसकी टेक्निक को यूज कर लेती है। एंड ही वाज लाइक भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। एंड आई वाज लाइक भाई ठंड रखो, आगे की स्टोरी तो देखो। आज की एपिसोड के अंदर हमें पता चलेगा कि हमारी इयोरी कैसे यूज कर सकती है उस पर्टिकुलर सेची सामुरा की टेक्निक को। और आज हम जानने वाले हैं हमारे इयोरी का पास्ट, हमारे सामुरा का पास्ट, जो बहुत ज्यादा हैवी होने वाला है। और इनफैक्ट आज हम जानने वाले हैं सेते वॉर की सच्चाई, लाइक एक्चुअल में सेते वॉर में हुआ क्या था। और ये दरिंदा, ये जो काली आंख वाला पड़ा रहता है वहां उतने सारे पिलर्स के बीच में, इसे ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है? सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टेड बियर्स बाहर घूम रहे हैं, इसे ही क्यों बांध के रखा हुआ है? हुआ क्या था, क्या किया था इसने ऐसा? इतनी सारी चीजें तुम्हें आज के ही एपिसोड में देखने को मिलेंगी। और मैं पहले ही बोल दूं, स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो देखना, एक भी जगह से स्किप मत करना, वरना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पूरी स्टोरी का तुम मिस आउट कर दोगे। फिर आगे की स्टोरी जब लिंक होगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना। खैर इसी के साथ ही हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी चाउमीन लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम सीधा देखते हैं चिहिरो और हिको को, जिसमें हिको बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम्हारे पास कोई प्लान है उस लड़की को यहाँ से एस्केप कराने का, क्योंकि इसने जस्ट अभी हमारे चिहिरो ने चाबी दी है ना उस लड़के को। और हिको बोलता है अब तुमने इतना ज्यादा ऑब्वियस कर ही दिया है तो मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। हिको जाता है, दूसरी लिफ्ट का बटन दबा देता है। चिहिरो इज लाइक तुझे लग रहा है मैं यहाँ से जाने दूंगा? और चिहिरो सीधा वहां से चार्ज करता हुआ हिको पे अटैक करता है, जिसे हिको ब्लॉक करता है। लेकिन स्टिल चिहिरो सोच रहा होता है अभी भी इनफ नहीं है, मैं अभी भी उतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पा रहा हूँ। अब बेसिकली ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर होने वाला है, ये पूरा सिनेरियो EI व्हाइट प्योरिटी स्टाइल पर रहने वाला है, जो और भी ज्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाला है सामुरा की इस टेक्निक से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर टेक्निक से रिलेटेड कि ये है कितनी पावरफुल और ये काम कैसे करती है। हमारा चिहिरो बताता है स्वॉर्ड मास्टर इत्सु, जिसे बोला जाता था फास्टेस्ट इक्वल्स स्ट्रॉन्गेस्ट। और उस स्पीड को अचीव करने के लिए उस बंदे ने एक स्टैंस डेवलप किया था। हाँ बेसिकली ये जो EI व्हाइट प्योरिटी स्टाइल है इसी बंदे ने बनाई थी, जिसे उसके बाद सामुरा ने किया, उसके बाद सामुरा ने किया, उरुहा ने किया। और इत्सु मेंटेन करता था और उसने क्लियरली नोटिस किया था ये जो पर्टिकुलर स्टेंसेस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं फास्टेस्ट प्रोपल्शन तुम्हारी एनिमी की तरफ। इट इज लाइक तुम्हारी बॉडी रॉकेट की तरह शूट होती है तुम्हारी एनिमी की तरफ, जिससे ये पॉसिबल हो जाता है कि तुम अपने एनिमी को इतनी इजीली स्लैश कर पाओ। तुम्हारी बॉडी पे इतना टोल नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो तुम्हारी मूवमेंट है, जो तुम्हारी वेलोसिटी है, वो एकदम एब्सोल्यूट पीक पर है। लाइक उससे आगे तुम्हारी वेलोसिटी, तुम्हारी स्पीड जा ही नहीं सकती, एकदम मास्टरी। और वो मास्टर बोलता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ये बना रहा था, इसकी ट्रेनिंग कर रहा था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर सारे के सारे लोग मेरे पे हंसा करते थे, जो कि जाहिर सी बात है, दिस इज द सोसाइटी जहां पे सारे लोग ऐसे होते हैं। और चिहिरो आगे बताता है कि नॉर्मली जो फाउंडेशन होता है ना सारे के सारे स्वॉर्ड प्ले का और EI का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप, मतलब अच्छे से होल्ड करनी है स्वॉर्ड को, लाइक तुम्हारी ही बॉडी का वो एक्सटेंशन हो, और तुम्हें अपनी स्पिरिट एनर्जी उसमें पास ऑन करनी होती है, उसे धीरे धीरे बिल्डअप करना होता है अपनी स्वॉर्ड को। इसीलिए हमें हमारा डोगजा कह रहा हूं मैं, OR भी इतना ज्यादा चल रहा है ना अभी दिमाग में इसीलिए हमारा चिहिरो आगे बताता है इसीलिए हम जो स्वॉर्ड है उसे इस तरीके से, बेसिकली कटाना को इस तरीके से पकड़ते हैं। और तुम यहाँ पे स्टेंस देख सकते हो, नॉर्मल ग्रिप कैसी होती है और एक रिवर्स ग्रिप कैसी होती है। याद है तब सामुरा का हमने पहली बार EI ग्रिप देखी थी, उसने इसी तरीके से पकड़ी हुई थी कि तुम्हारा हाथ अलाइंड हो उस ब्लेड के एजेस के साथ, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात है। इस तरीके से तुम बहुत ही स्पीड से ट्रांजिशन कर सकते हो स्ट्रेट स्वॉर्ड को, तब भी तुम अटैक कर रहे हो। वहीं पर ये जो हमारी व्हाइट प्योरिटी स्टांस है ये थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है। यहाँ पे ब्लेड पहले फेस करता है तुम्हारी रिस्ट की तरफ। जैसे ही तुम उस स्वॉर्ड को ड्रॉ करते हो, मतलब बाहर निकालते हो शीट में से, फाइटर को उस स्वॉर्ड को रोटेट करना पड़ता है 180 डिग्री, तब तक वो अपने टारगेट के पास पहुंचेगी, क्योंकि तुमने अपोजिट तरीके से पकड़ी हुई ना स्वॉर्ड। तो जैसे ही तुम उस स्वॉर्ड को ड्रॉ करोगे तुम्हें रीग्रिप करना होता है, मतलब इट इज लाइक तुमने बाहर निकाली, तुम्हें फिर से अपने हाथ में से छोड़नी होगी, दोबारा पकड़नी होगी, तब जाके वो तुम्हारे सीधे स्टेंस में आएगी, मतलब तुम्हारे एनिमी के सामने जाएगी। और इससे हो गया जितनी भी तुमने स्पिरिट एनर्जी अभी तक बिल्डअप करी होगी वो एक झटके में गायब हो जाएगी, वो एक झटके में कंबस्ट होगी। और जैसे ही वो कंबस्ट होती है, ये जो पूरा प्रीमाइस किया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, यही बेसिकली चीज है, यही स्टेंस यील्ड करता है हाईएस्ट स्पीड, जो इजीली विजिबल तक नहीं होती है। तुम
इतना ज्यादा फास्ट जा सकते हो कि तुम्हारे अपोनेंट को तब तक महसूस होगा कि कुछ मूव हुआ है, तब तक उसकी पूरी बॉडी कट चुकी होगी और तुम्हें जाहिर सी बात है स्टैंडर्ड जो ड्राइंग टेक्निक्स होती हैं उनसे कई गुना फास्ट चाहिए। और हमें वही हमारा मास्टर बताता है कि इन दी एंड जो लोग मेरे पे हंस रहे थे वो लोग पहले ही मर चुके हैं मुझसे, क्योंकि मैंने उन सबको काट दिया था। मतलब जो इसके हेटर्स से जो इसे बोला करते थे ना कि तू गलत ही टेक्निक बना रहा है, उनके लिए बता रहा है कि मैंने उन सबको काट दिया था। खैर हम लोग रूम में पहुंचते हैं जहां पे हमारे छोटे डॉन ने उसे सब कुछ बताया और चिहिरो बोलता है कि मैं स्टिल अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा हूं इस पर्टिकुलर टेक्निक को। छोटा डॉन बोलता है दिक्कत क्या आ रही है? चिहिरो बताता है मैं स्पीड को और फोर्स को खो देता हूं इस ऑकवर्ड ग्रिप की वजह से, क्योंकि दूसरी तरफ से ग्रिप करनी पड़ती है ना तुम्हें इसमें कटाना। जिसमें छोटा डॉन बोलता है ऑब्वियसली ये क्लासिक ड्रॉबैक की वजह से होता है व्हाइट प्योरिटी स्टाइल के। नियरली जितने भी स्वॉर्ड फाइटर्स होते हैं वो सब चार्ज अप करते हैं अपनी कटाना को स्पिरिट एनर्जी से, और उन्हें ये काम करते हुए अपने आप को कंसंट्रेट करना होता है। नॉर्मली तब भी तुम ऐड करोगे कोई भी कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, जैसे तुम रीग्रिप कर रहे हो, क्योंकि अभी मैंने बताया ना तुम्हें वो पूरी पूरी कटाना रीग्रिप करनी होती है, तो तुम फोकस खो देते हो जिससे स्पिरिट एनर्जी का जो डिस्पेंस है वो खत्म हो जाता है। तुम्हें इस स्वॉर्ड को ऐसे यूज करना होगा कि तुम्हारा बॉडी का ही नेचुरल एक्सटेंशन है, मतलब इट इज लाइक तुम्हारा ही हाथ है, और इस तरीके से कि तुम्हें एक्स्ट्रा अवेयर ना होना पड़े, तुम्हें फोकस ना करना पड़े, क्योंकि जैसे ही तुम फोकस करोगे तो जैसे ही तुम्हारी ग्रिप छूट रही है दोबारा ग्रिप पकड़ रहे हो तुम, तब तक ही उसमें जो तुमने चार्ज अप किया होगा अभी तक अपना स्पिरिट एनर्जी वही झटके में गायब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें स्पिरिट एनर्जी को ही तो यूज करना है और मर्ज करना अपनी कटाना के साथ, जिससे तुम एक साथ कंबस्ट करके उसे वहां से स्पीड से चार्ज कर सको। सुनने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है लेकिन तुम्हें एक्सट्रीम इंट्यूशन पे काम करना होगा। अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो तू पागल ही होगा अगर तू इसे पुल ऑफ कर लेगा तो, क्योंकि सिर्फ 3 बंदे हैं जिन्होंने व्हाइट प्योरिटी स्टाइल को आज तक मास्टर किया है। एक वो बंदा जिसने ये आर्ट फॉर्म बनाई थी जिसके बारे में अभी हमने देखे रहे थे उस बुड्ढे को, उसके अलावा हमारा सामुरा और उरुआ। सोच रहे हो तुम? जिसमें चिहिरो बोलता है मुझे मर्ज होना होगा कटाना के साथ। वैसे मैं सिंक अप तो कर रहा हूं अपनी स्वॉर्ड के साथ अपनी स्पिरिट एनर्जी को यूज करके, ऑब्वियसली एन्चेंटेड ब्लेड की बात कर रहा है। रियल बैटल वापस आते हैं और चिहिरो इज लाइक बस मुझे थोड़ा और सिंक करना होगा, अगर मैं सिर्फ इसे क्लिक कर पाऊंगा ना तो मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। वो ये सोच ही रहा होता है। हम वहां देखते हैं हीको को, हीको अपना हाथ पीछे करता है, पीछे हाथ में से स्वॉर्ड फेंकता है अपने दूसरे हाथ की तरफ। चिहिरो उसके हाथों को नोटिस कर रहा होता है, दूसरे हाथ से चिहिरो पकड़ता है, दूसरे हाथ से हीको स्वॉर्ड को पकड़ता है, उस हाथ को घुमाता है और अटैक करने लगता है। ये मैं बता रहा हूं ये बेसिकली हमारे हीको की टेक्निक बन चुकी है कि अपने बॉडी के पीछे वो अपनी स्वॉर्ड को घुमा लेता है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में ऐसे ही फेंक लेता है वो मिड बैटल के अंदर। सोच रहे हो तुम? चिहिरो उसके इस हाथ को नोटिस करता है और चिहिरो सोच रहा होता है, अब तुम भी सोच रहे होगे इसने भी तो जस्ट अभी अपने हाथ में से कटाना फेंकी है दूसरे हाथ में, इसका मतलब इसके जो ग्रिप बनी हुई थी जो स्पिरिट एनर्जी सप्लाई कर रहा था वो एक झटके में टूट गई होगी। लेकिन जैसे इसने दूसरे हाथ में पकड़ा इसने एज इट इज अटैक कर दिया है। तो चिहिरो भी यही सोच रहा होता है कि ये बंदा फ्रीली ऐसे ही स्वॉर्ड फेंक रहा है बिना फोर्स को लूज किए। तुम्हें याद है उस डिसाइपल ने क्या बोला था कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही पागल है, ये जाहिर सी बात है एमेचर है ही नहीं, ये फॉर श्योर मास्टर है। फिर हमें नैरेटर बताता है कि ये एक तरीके का वाइल्ड एनिमल है। हमारा हीको ने एक बंदे को जान से मार दिया था, तब ये भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 3 साल के थे। और मारा कैसे था इसने? आई डोंट नो, ये मैं यूट्यूब पे बोल भी सकता हूं या नहीं। इसने खाया था उस बंदे को जो इसे असॉल्ट कर रहा था हीको को, उस बंदे को ये खा ही गया था और खाते खाते मारा था इसने। वाह। नैरेटर बताता है कि लड़ना इसका एक तरीके से जीने का तरीका है और उसी स्पिरिट एनर्जी को यूज करके ये ऐसे अटैक करता है कि लाइक ये उसके लिए सांस लेने जैसा हो। लाइक सांस तो हर कोई बंदा लेता है ना और वो अनकॉन्शियसली लेते हो तुम, ऐसे ये भाई साहब लड़ते हैं और स्पिरिट एनर्जी को यूज करते हैं। अब ये चीज ट्रांसेंड कर चुकी है उसके कॉन्शियसनेस को और एक प्योर इंस्टिंक्ट के रेलम में पहुंच चुकी है। इट इज लाइक उसके लिए प्योर इंस्टिंक्ट है, मतलब उसके वो जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हैं वो हैंड इन हैंड जाते हैं हीको के इस अनऑर्थोडॉक्स फाइटिंग स्टाइल के साथ, क्योंकि एक हाथ में से दूसरे हाथ में ऐसे फेंक दे रहा है स्वॉर्ड को बिना फोर्स को लूज किए, जिसने ये इतनी ज्यादा एक्सट्रीमली इनेट कॉन्सेंट्रेटेड स्वॉर्ड टेक्निक बनाई है जो इससे पहले कोई और यूज नहीं किया है, जिसने ना ही कोई कर भी सकता है इसके बाद। लाइक है ही ऐसी। तुम खुद सोचो व्हाइट प्योरिटी स्टाइल जिसमें तुम्हें थोड़ी देर के लिए ग्रिप चेंज करनी पड़ रही है, उसके सिर्फ 3 मास्टर हैं। यहाँ ये भाई साहब बीच बैटल में फेंके जा रहा है अपनी स्वॉर्ड को उधर से उधर। मैं ये चीज पर्टिकुलरली इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव फीट है जो आगे तक की मांगा में तुम देखोगे, और जिसे देखता हुआ चिहिरो सोच रहा होता है ये इसके प्योर इंपल्स और प्योर इंस्टिंक्ट्स हैं। इनफैक्ट हमारा हीको भी उसे देख रहा होता है। हीको इज लाइक ये बंदा विजुअली फॉलो कर पा रहा है मेरे सारे के सारे मूवमेंट्स को। चिहिरो सोच रहा होता है इवन दो हमारे हीको के पास एक इनएट एडवांटेज है, मेरे पास भी तो एक स्पेशल गिफ्ट है, कोई रीजन ही नहीं है कि मैं इसे हरा नहीं सकता हूं। अब ऑब्वियसली इसने इतनी बार उसे परफॉर्म होते हुए देख लिया है वो अपनी आंखों से। EI व्हाइट प्योरिटी स्टाइल को सामुरा ने किया, उरुहा ने किया, और तुम्हें याद ही है हमारे शिवा ने भी बोला था कि इसकी आंखें एकदम कुनिशिगे जैसी हैं। ये सब सोचता हुआ हमारे भाई साहब ये स्वॉर्ड निकाल ही रहे होते हैं। जैसे वो निकाल रहा होता है हीको समझ जाता है, हीको तुरंत जंप करता है। हीको इज लाइक तू फिर से कर रहा है, मारेगा क्या मुझे? तुम लोग पागल हो क्या? और वैसे भी ये सारा का सारा ट्रेडिशनल स्टफ मेरे लिए कूड़े के बराबर है। आई डोंट केयर। और तू कुछ इस तरीके से कर रहा है ना बार बार। तुम सोचो हीको जंप करता है, हवा में है, और वो हवा में ही चिहिरो से बोलता है कि तू कुछ ऐसे कर रहा है ना, और वो सेम ही स्टेंस में उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है जैसे व्हाइट प्योरिटी स्टाइल को पकड़ते हैं, और उसी स्टेंस में अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और ऊपर से बहुत स्पीड से आता है चिहिरो के पास और उस पर अटैक करता है। हीरो इज लाइक ये क्या हुआ है? व्हाइट प्योरिटी स्टाइल। अब ऑब्वियसली हीको ने एक झटके में उस टेक्निक को परफॉर्म कर लिया, लेकिन परफेक्ट
परफेक्टेड नहीं है, लेकिन ये एक इनक्रेडिबल इमिटेशन है। जो इतनी देर से चिहिरो कर रहा है उससे भी बेटर थी ये। सोचो तुम, एक बार में। हीको इज लाइक प्योर जीनियस भाई। अब ऑब्वियसली हीको जंप करके हवा में था और ऊपर से आए वो, तो चिहिरो पे इंपैक्ट होता है, चिहिरो जमीन में गिर जाता है, हीको वहां से जाने लगता है क्योंकि लिफ्ट आ जाती है। हीको इज लाइक वैसे तेरी टेक्निक इंटरेस्टिंग तो है और काफी मुश्किल भी होगी ये सीखने में। एक काम करते हैं, मैं ना अभी प्रायोरिटाइज करता हूं उस लड़की को, बाद में मिलते हैं, ठीक है। और वो जाके सीधा का सीधा लिफ्ट में चलाता है और लिफ्ट बंद हो जाती है। तब तक हमारा चिहिरो उठता है कि एक सेकंड रुक। वहां पे वो जमीन में पड़ा हुआ डिसाइपल बोलता है, अरे इधर से जा, वहां वो लिफ्ट बंद हो जाएगी, इसकी चिंता मत कर। हीको बोलता है ऊपर मिलते हैं। चिहिरो भगा हो जाता है दूसरी लिफ्ट में। यहाँ इस लिफ्ट से हमारा चिहिरो जा रहा है, सामने दूसरी लिफ्ट से हमारा हीको जा रहा है। दोनों आमने सामने की लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं अभी, और ये दोनों ही अलग अलग चीजें सोचते हुए जा रहे हैं। चिहिरो सोच रहा है कि मुझे पैनिक करने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि हम दोनों ने ही अलग अलग जिंदगियां जी हैं, मेरा अपना एक तरीका है, मुझे विजुअलाइज करना होगा अपने मेथड को और रीग्रिप करना होगा। वहां हीको सोच रहा होता है जो उसकी टेक्निक है, बेसिकली ये जो शॉट फेंकने की टेक्निक है, ये एक तरीके से मैजिक की तरह काम करती है और जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बार काम कर सकती है। ये चीजें बहुत ज्यादा आसान होती अगर मैं चिहिरो का हाथ काट देता। हाथ काटने से याद आया, एक बंदे ने बोला था यार चिहिरो का तो हाथ कट गया था ना सोजो वाली बैटल के अंदर, इसका हाथ कहां से आया? अब आई डोंट नो भाई, मेरा एक्सप्लेनेशन की वीडियोस तुम पूरी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, जबकि मैंने खुद मेंशन किया था 4 ने इसका हाथ हील कर दिया था, इस वजह से इसके पास हाथ है अभी, वरना हाथ इसका कट ही गया था। अभी मुझे याद आया तो मैंने बताया। खैर, हमारा हीको सोच रहा होता है मैं इजीली ग्रेस कर पा रहा हूं कि मुझे इस बंदे को, मतलब चिहिरो को कैसे मारना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ ओवरवेलमिंग स्पीड की जरूरत है, ट्रिकरी की नहीं। मुझे मतलब ये जो इतनी देर से शॉट फेंके जा रहा है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड से इस पे अटैक करता हूं तो मैं इसे मार सकता हूं। एक साथ हम देखते हैं इन दोनों की लिफ्ट एक फ्लोर पे रुकती है, गेट खुलता है और चिहिरो ने तो ऑब्वियसली वो देखा ही था सामरा को अटैक। चिहिरो रेडी होता है, दोनों का गेट खुलने लगता है। यहां से हमारा चिहिरो उसी स्टेंस में उसने शॉट पकड़ रखी है, सामने हीको ने भी उसी स्टेंस में शॉट पकड़ रखी है। वाह, बहुत बढ़िया। और दोनों ही व्हाइट प्योरिटी स्टाइल को एक्टिवेट करते हैं और दोनों ही अनलीश करते हैं अपने अपने ब्लेड्स को। नैरेटर बताता है दोनों के ही अंदर जाहिर सी बात है फाइटिंग टैलेंट हद से ज्यादा ऐसे कूट कूट के भरा हुआ है और दोनों ही सेंस कर पा रहे हैं डेथ को। अब ये लोग ऑब्वियसली छत पे पहुंच चुके हैं। इधर से हमारा चिहिरो ने जंप किया है, इधर से पीछे से हीको ने जंप किया है। वहां हम देखते हैं इकोरा बोल रहा होता है यूरी। ये बेसिकली अगर तुम पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो ये बेसिकली एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचे हैं जब हमारी यूरी ने आंख बंद करके उन सबके स्वॉर्ड के सामने अपनी स्वॉर्ड खड़ी कर दी थी। बेसिकली सामरा की यही टेक्निक, यही व्हाइट प्योरिटी स्टाइल डिट्टो टेक्निक यूज करी थी उसने। ये दोनों उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर छत पे पहुंचे हैं। तभी चिहिरो अपना लेफ्ट हैंड में नोटिस करता है कि क्या हो रहा है। यूरी सोच रही होती है कि मुझे प्रोटेक्ट करनी है अपनी लाइफ स्कूल के अंदर। फिर हमारा नैरेटर बताता है कि जो इसके अंदर डिजायर है ना, उस मीन्स को फुलफिल करने की, इसे प्रोटेक्ट करना है, वो इसके अंदर जिंदा है। धीरे 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 वो डिजायर बढ़ती चली गई है। इस वजह से जो मेमोरीज थी उसकी ओरिजिनल पावर की, हमारी सामुरा के बेटे इयोरी की ओरिजिनल पावर्स की मेमोरीज, जो पावर्स ये अपने उस सील की वजह से भूल गई थी, वो एक साथ वापस आ जाती हैं। और चिहिरो उसे देख के सोच रहा होता है एक सेकंड, इसे कैसे पता कटाना यूज भी कैसे करते हैं? ये बंदी इतने सारे लोगों के बीच में खड़ी हुई है स्वॉर्ड को लेकर। चिहिरो सोच रहा होता है इसे कैसे पता कटाना कैसे यूज करते हैं? जो बेसिकली एक बंदे ने बोला भी था और उसने गुस्सा भी बताया था कि भाई सामुरा इतनी ज्यादा हार्डली ट्रेन किया है, वो इतना बड़ा ऐसे सेते वॉर में लड़ा है, एन्चांटेड ब्लेड का स्वॉर्ड बेयरर है, तब वो बंदा इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाता है। लेकिन ये उसकी बेटी कैसे परफॉर्म कर रही है, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। और मैंने उस बंदे को बोला था एंड आई एम लाइक भाई हमारी कागुराबाची मांगा इतनी बुरी नहीं है, इसमें किसी को भी अनफेयर एडवांटेज ऐसे ही नहीं दिया जाता। अब तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्यों ये बहन जी इस टेक्निक को यूज कर सकती हैं और रीजन जब सुनोगे तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि सेम ही जो तुम्हारा क्वेश्चन था ना, सेम ही क्वेश्चन एट दिस मोमेंट चिहिरो का है कि ये कटाना कैसे यूज कर पा रही है। हमारा नैरेटर बोलता है ऑब्वियसली लाइफ और डेथ मूवमेंट है ये उसके लिए, और एट दिस मूवमेंट चिहिरो बस शांति से देख रहा है जिस तरीके से यूरी अटैक कर रही है। चिहिरो बस शांति से देख रहा है कि कर क्या रही है ये, क्योंकि वो खुद फ्रीज हो चुका है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। और उसकी शॉर्ट टेक्निक ऐसे लोगों को मारने के लिए नहीं है। और हमें दिखाया जाता भाई साहब, मतलब यूरी इतनी ब्रूटली, जो लोगों ने कटाना पकड़ रखी है ना, उनकी उंगलियों को, उनके अंगूठों को एक काटी ही चली जाती है एक झटके से। नैरेटर बता रहा है, नैरेटर बताता है कि ये बंदी एक प्रिसीजन मशीन की तरह है। ये सिंपली जो भी चीज उसकी तरफ आ रही है एज अ डैमेज देने के लिए, उसे ट्रिम करती हुई जा रही है। वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेटेड एंड प्रिसाइज अटैक्स। इवन इसके अंदर भी इतनी ज्यादा हाईली प्रिसाइज स्पीड नहीं है, लेकिन स्टिल इसके जो मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंसेन है व्हाइट प्योरिटी स्टाइल इस टेक्निक की वजह से। जो टेक्निक है हमारे सेची सामुरा की, हम देखते हैं वो बंदी तो काटे ही जा रही है बिना रुके। और मैं पहले ही बता देता हूं ये बेसिकली एक तरीके से फोरशैडोइंग हो जाएगी, बट आई शुड से दिस कि ये वन ऑफ द लाइक वो होता है ना क्लीनेस्ट किलिंग मशीन्स में से एक है यूरी। खैर, वहां यूरी मारे जा रहे हैं लोगों को और हम इधर से देखते हैं, इधर से चिहिरो ने जंप किया था और उधर से हीको ने जंप किया था। दोनों ही EI व्हाइट प्योरिटी स्टाइल यूज कर रहे थे। दोनों फुल स्पीड से एक दूसरे की तरफ चार्ज करते हैं और हमारा चिहिरो बहुत स्पीड से आगे निकलता है हीको को काटता हुआ और बहुत सारा खून उड़ जाता है एक साथ। चिहिरो एक जगह जाकर रुकता है, खून ही खून उड़े जा रहा है। चिहिरो यूरी की तरफ देखता है, यूरी की आंखें खुलती हैं और हमें नैरेटर बताता है कि अब यूरी के अंदर सारी की सारी मेमोरीज वापस लौट चुकी हैं। और ये मेमोरीज मेरे भाई पहले ही वार्निंग दे रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी दे दी थी, मैं अभी भी दे रहा हूं दोस्तों, ऐसे टिश्यू विश्यू लेके बैठ जाओ थोड़ा ज्यादा इंटेंस
होने वाला है अभी चीजें। हमें नैरेटर बताता है अभी से 9 साल पहले, हम बेसिकली पूरा का पूरा पास्ट देखने वाले हैं। 9 साल पहले हमारी इयूरी 8 साल की थी। सामरा और इयूरी की मदर बात कर रहे होते हैं। सामरा बोल रहा होता है कि मैंने सुना तुम ऐसे ही कोलैप्स कर गई हो। इयूरी की मदर बोलती है इतनी तेज मत बोलो, अभी इयूरी हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि उसी ने मेरे को ऐसे हॉस्पिटल के लिए कॉल किया था और हम लोग यहाँ पे आए। सामरा बोलता है इयूरी लॉन्ग टाइम नो सी। इयूरी शांति से बैठी हुई है, जिसमें इयूरी की मदर बोलती है कि तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इयूरी तुम्हें याद रखेगी। इयूरी ये तुम्हारे फादर है, ये बेसिकली हॉस्पिटल में गया हुआ और उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार है। और इयूरी की मदर बोलती है कि मैं अब घर नहीं जा पाऊंगी थोड़े टाइम के लिए, तो तुम्हें ही देखभाल करनी होगी इयूरी की। सामरा एक सेकंड रुको, मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर पाऊंगा, तुम्हारी सिस्टर का क्या हुआ, तुम्हारी बहन भी तो है। जिसमें इयूरी की मदर बोलती है वो अभी भी काम कर रही है कामयाबी के लिए, उसके पास अभी टाइम नहीं है। और सामरा को एक साथ वो सीन याद आता है, तब उसके हाथ पूरे खूनों से लथपथ है। सामरा बोलता है मैं अपनी बेटी को होल्ड नहीं कर सकता हूं इन हाथों से जिन्होंने इतना खून खराबा देखा है। जिसमें इयूरी की मदर बोलती है तुम ये सेम ही बात हजारों बार बोल चुके हो डिवोर्स के टाइम पर। मतलब बेसिकली हमारे सामरा का और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है, और ये डिवोर्स के बाद एक दिन उसकी इयूरी की मदर बीमार हो जाती है, वो हॉस्पिटल में चली जाती है और ये मिलने गया उससे। बेसिकली ये पूरा सेटअप है। और इयूरी की मदर बोलती है अब तुम तो ये बात बोल रहे हो कि तुम उसे होल्ड नहीं कर सकते, तो उसकी देखभाल कौन करेगा, वो तुम्हारी बेटी है ना। सामरा बोलता है हाँ इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। और इयूरी की मदर बोलती है बहुत हो गया तेरा, वो सब जाने दे, अब हमें आगे देखना है पीछे थोड़ी। सामरा अच्छा चलो ठीक है। सामरा और इयूरी फाइनली हॉस्पिटल से आते हैं साथ में। इयूरी शांत होती है और सामरा बोलता है मुझे एक जगह यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तो वो एक डोजो के अंदर जाता है जहाँ पे बेसिकली स्वॉर्ड सीख रहे होते हैं लोग। एक साथ एक बंदा बोलता है कि अरे मिस्टर सामरा वेलकम, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तुम्हें आज। सामरा बोलता है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, ये इयूरी है। एक साथ सारे के सारे डोजो में लोग पागल होते हैं, क्या सामरा, मिस्टर सामरा आपकी बेटी भी है। और सामरा बोलता है ये मेरे साथ अब थोड़े टाइम के लिए आएगी। इसमें डोजो का बंदा बोलता है नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बंदा जाता है डोजो का इयूरी के पास, वो पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे फादर कितने ज्यादा अमेजिंग बंदे हैं। सामरा बोलता है नहीं ये सब नहीं बोलना है। इनफैक्ट डोजो के लोग बोलते हैं यूरी से कि यहाँ जितने भी कॉप्स हैं पूरी की पूरी सिटी के, वो स्वॉर्ड फाइटिंग के लेसन्स लेते हैं सामरा से, सीखने आते हैं। वो तुम्हारे फादर एक कॉन्ट्रैक्टेड बेयर रहे हैं एन्चांटेड ब्लेड के, और वो एक वॉर हीरो हैं। ये कंट्री ओ करती है उन्हें बहुत ज्यादा चीजें। यूरी शांति से सुन रही होती है और फिर यूरी चीखती है अच्छा सही में किसे घंटा फर्क पड़ रहा है अगर ये हीरो है या फिर नहीं है। हम एक सीन देखते हैं, यूरी अपनी मदर से पूछ रही होती है कि मेरे फादर कैसे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका डिवोर्स हो चुका है ना। और यूरी की मदर ने बोला था कि तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा वर्स्ट हैं, तुम्हारे फादर टोटली हंगअप हैं पास्ट को लेकर, और तुम्हारे फादर ने हमेशा हमें निग्लेक्ट ही किया है। तुम कभी भी ऐसे बंदे के लिए ऐसे फीलिंग्स मत जनरेट करना या फिर उससे प्यार मत करना, तुम्हारे फादर की तरह जो बंदा हो, ठीक है यूरी। ये बेसिकली उसकी मदर ने बोला था। और यूरी इतने सारे लोगों के सामने सामरा से बोल देती है तुम बिल्कुल भी अमेजिंग नहीं हो, तुमने मदर को अबेंडन किया है, तुम एक लूजर हो। सामरा शांति से बातें सुन रहा होता है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। तब यूरी की मदर ने बोला था कि मुझे माफ करना यूरी, तुम्हें बस थोड़े ही टाइम के लिए अपने फादर के साथ रहना होगा। यूरी इज लाइक लेकिन मॉम तुम घर जल्दी आ जाओगी ना। जिसमें उसने बोला था ऑब्वियसली मैं इस घटिया से डिसीज को जल्दी से हरा के घर वापस आ जाऊंगी। खैर वहां से अगला सीन होता है। एक दिन डोजो में हमारी सामरा की बेटी यूरी एक ऑब्वियसली वुडन कटाना ले लेती है, और यूरी बोलती है जितने भी बुरे लोग हैं ध्यान से देखो मैं आ रही हूँ। और वो ऐसे वुडन कटाना को लेकर सीधे जाके दीवार में बजाने लगती है। सामरा इज लाइक है क्या हो रहा है ये। वो बेसिकली सामरा की तरफ चार्ज कर रही थी, सामरा उससे हटता है और वो जाके दीवार में बजाने लगती है। सामरा इज लाइक ये क्या हो रहा है, और वो ऑब्वियसली दीवार में जाके लगती है, उसके सर में लग जाती है। सामरा उसके सर पे बैंडेज लगाता है और सामरा बोलता है कि तुमने अपनी आंखें क्यों बंद करी, क्योंकि अभी तुमने देखा होगा तब ये सामरा की तरफ चार्ज कर रही थी, इसने अपनी आंखें बंद करके चार्ज किया, ऑब्वियसली तभी तो दीवार में जाके लगी है। सामरा बोलता है तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी, ऐसा क्यों किया तुमने। और यूरी बोलती है क्योंकि तुम्हें हमेशा सेम लेवल पर लड़ना चाहिए जिस लेवल पर तुम्हारा एनिमी है। मतलब अगर तुम नहीं समझे, यूरी अपना एनिमी अपने फादर को ही समझती है, क्योंकि वो अंधा है तो इसीलिए वो आंखें बंद करके चार्ज कर रही थी। सामरा से अच्छा तो मैं हूं एनिमी। सामरा उसे बोलता है वैसे तुम्हारा सेंटीमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें मुझे इमिटेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं अंधा हूं बहुत सालों से, मेरी आंखें नहीं है, इसीलिए मेरे जो कान है मेरे नोज है वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं विद टाइम। यूरी इज लाइक हाँ ठीक है जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे बस थोड़ा सा और हार्ड ट्रेन करना है ना। ना बू बू तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, ऐसे करके वहां से भाग जाती है। सामरा इज लाइक अरे एक सेकंड रुको। वहां ये सब होता है, उसके सर पे ऑब्वियसली बैंडेज बंधी हुई है। ये लोग अगले दिन हॉस्पिटल में जाते हैं यूरी की मदर से मिलने के लिए। यूरी की मदर सामरा को झाड़ देती है, अरे पागल हो गया क्या, इसके कैसे चोट लग रही है, क्या हो रहा है ये। ऑब्वियसली तुम्हें उसे हर्ट नहीं करना है। सामरा इज लाइक अरे माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, क्योंकि वो पीछे से हंस रही होती है। तभी एक साथ यूरी को कुछ आइडिया आता है। सामरा इज लाइक है क्या करना है, एक कुकिंग कॉन्टेस्ट करना है। तो हमारे सामरा और उसकी बेटी यूरी दोनों कुकिंग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। और सामरा बोलता है एक सेकंड तुमने अपनी आंखें बंद कर रखी होंगी ना, क्योंकि हमारी यूरी बिलीव करती है एकदम फेयर प्ले के अंदर। तो ऑब्वियसली सामरा अंधा है, तो यूरी भी आंखें बंद करके कुक कर रही होती है, सब्जी बना रही होती है। ये बेसिकली कॉन्टेस्ट है इन दोनों बाप बेटी का। यूरी बोलती है हाँ मेरी आंखें बंद है। सामरा बोलता है नहीं, तब तुम एक ब्लेड यूज कर रही हो, तब अपनी आंखें बंद मत करो। तो एक सेकंड तुमने ये ब्लेड ही उल्टा पकड़ा हुआ है, कैसे कट करोगे तुम। यूरी बोलती है ऑब्वियसली ये कॉन्टेस्ट है, इसे फेयर होना ही होगा। सामरा बोलता है ये कॉन्टेस्ट क्या लगा रखा है तुमने, इससे करना क्या है हमें। खैर खाना वाना बनता है। सामरा इज लाइक खाना तो अमेजिंग है।
यूरी इज लाइक देखा मैं जीत गई ना अब ये कॉन्टेस्ट क्योंकि मेरा खाना ज्यादा टेस्टी है। सामरा इज लाइक अरे ये कॉन्टेस्ट था कब? सामरा ठीक है तुम जीत गई। ये बेसिकली उनका बॉन्ड दिखाने के लिए कोशिश करी जा रही है, जिसमें हमारी यूरी बोलती है चलो मैं एटलीस्ट एक अच्छी कुक हूं, क्योंकि मदर और मैं हमेशा साथ में कुक किया करते थे। मैं मदर और मैं वो आगे कुछ बोलती रुक जाती, क्योंकि ऑब्वियसली इसका फादर के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं है। सामरा भी शांत हो जाता है। सामरा उसकी तरफ देख रहा होता है, देखेगा कैसे बेचारा अंधा है, मतलब महसूस कर रहा होता है। एंड सामरा इज लाइक चलो ठीक है एक काम करते हैं कॉन्टेस्ट ही रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट की वजह से ये इतना ज्यादा ओपन अप हो पाई है ना अपने फादर के साथ। सामरा ने बोला एक काम करते हैं कॉन्टेस्ट करते हैं। यूरी इज लाइक हाँ क्या करना है? सामरा बोलता है जो भी एकदम टेस्टीएस्ट खाना बनाएगा इनोरी के लिए, मतलब यूरी की मदर, और उसे खुश करेगा वो जीतेगा, ठीक है। तो दोनों का कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। दोनों सब्जी लेने जाते हैं मार्केट के अंदर। यूरी जल्दी जल्दी ठुक जाती है क्योंकि आंखें बंद करके चल रही थी वो। हमारे सामरा पे फिर से डांट पड़ती है कि क्या कर रहा है तू। ये दोनों खाना बनाते हैं, फिर खाना बना के फाइनली हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और यूरी की मदर बोलती है अच्छा ये तुमने बनाया यूरी? सामरा बोलता है ये ऑब्वियसली एक कॉन्टेस्ट था लेकिन हम दोनों ने मिलके ही बनाया इसे। यूरी इज लाइक ओह अच्छा। यूरी बोलती है ये फ्रूट्स है हमारी हेल्दी राइवलरी के, तुम ऐसा बोल सकती हो। यूरी की मदर खाना खाती है और वो बोलती है काफी टेस्टी बनाया तुम लोगों ने। यूरी बोलती है क्या तुम बेटर फील कर रही हो मदर अब? यूरी स्माइल करती है कि ऑब्वियसली मैं एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे फैंटास्टिक फील कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तुम्हारा ये खाना खाकर। जिसे देखकर यूरी भी खुश होती है, सामरा भी खुश होता है और यूरी बोलती है मैं ना अभी खाने में और भी ज्यादा बेटर होंगी, तब तुम हॉस्पिटल से बाहर आ जाओगे ना तो तुम्हें और भी ज्यादा ऐसे टेस्टी खाना खिलाया करूंगी। और यूरी की मदर बोलती है ठीक है फिर तो मुझे जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना होगा तुम्हारा वो टेस्टी खाना खाने के लिए। और सैडली अगले ही सीन में हम देखते हैं कि यूरी की मदर चली जाती है। शी पास्ड अवे ऑब्वियसली ड्यू टू डिसीज, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में थी और यूरी घर में बैठी हुई है। सामरा उसे नोटिस करता है, यूरी शांति से बैठी हुई है। सामरा उसके पास जाता है, सामरा सोच रहा होता है। तब सामरा और उसकी वाइफ इनोरी मतलब हमारी यूरी की मदर बात कर रहे थे। तब वो खाना खाने के बाद जो ये लोग खाना लेकर गए थे ना दोनों बनाकर, तो उस खाना को खाने के बाद इनोरी ने बोला था कि मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा टाइम तक जिंदा रहूंगी। जिसपे सामरा बोलता है ऑब्वियसली तुम 1 साल तक जिंदा रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। इनोरी बोलती है लेकिन एक सेकंड तुमने खाना बनाना कब सीखा? मतलब हमारे सामरा को खाना बनाना आता ही नहीं है, वो तो इसने ऐसे ही बना लिया था अपनी बेटी के साथ। सामरा बोलता है ऑब्वियसली मुझे नहीं आता है, जो लोग हैं डोजो के अंदर मैंने उनसे सीखा है कि जल्दी बताओ भाई मेरी बेटी के साथ कंपटीशन है, मुझे खाना बनाना सिखाओ। उसकी मदर हंसती है, शी इज लाइक रियली तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो पिछले इस 1 साल के अंदर, तुम्हें क्या लगता है यूरी से रिलेटेड? इसमें सामरा बोलता है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा क्यूट है। जिसमें यूरी की मदर बोलती है लेकिन एक सेकंड तुम तो अंधे हो, तुम तो देख भी नहीं सकते उसे। सामरा बोलता है मुझे देखने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी प्यारी है या फिर नहीं है, वो तुम्हारी तरह हंसती है जैसे तुम हंसती हो। और यूरी ने सबसे पहले बोला था ना कि तुमने अबेंडन कर दिया था मॉम को। सामरा ने बोला था कि मुझे माफ करना सारी की सारी चीजों के लिए। खैर वो पुराना सीन हटता है वहां से। सामरा पहुंचता है यूरी के पास, यूरी बैठी हुई थी ना, उसके पास बैठकर बोलता है कि हेलो यूरी, एक काम करते हैं हम थोड़ा सा ऐसे ट्रूस बना लें। मतलब बेसिकली ये दोनों राइवल्स है ना, तो थोड़े टाइम के लिए ट्रूस बना लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए लड़ते नहीं है। यूरी की आंखों में पानी होता है, मतलब ऑब्वियसली रोने की कोशिश कर रही है वो, मतलब ऑब्वियसली वो ऑलमोस्ट रोने के हालात पर है। और यूरी की मदर ने हॉस्पिटल में बोला था कि आई विश आई कुड सी हर, वो कैसे कैसे बड़ी होगी, तो मैं अब आगे देखना है पीछे नहीं देखना। सामरा सोच रहा होता है कि यूरी ने बोला था ना कि मुझे अब खाने बनाने में और भी ज्यादा ऐसे बेटर होना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाया करूंगी, तुम जल्दी से हॉस्पिटल से बाहर आओ। और वो खत्म हो जाती है और यूरी बहुत तेज रोने लगती है। ऑब्वियसली भाई उसकी मदर खत्म हुई है। सामरा अपना हाथ उठाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और सामरा बोलता है मैं इसकी देखभाल करूंगा चाहे कुछ हो जाए। यूरी रोई जा रही है। फिर ऑब्वियसली है तो बच्ची ही ना, वो थक जाती है, वो सामरा उसे उठा के उसके बेड में कर देता है और उसे सुला देता है। ये सब करके हमारे सामरा भाई साहब गेट पर ही आते हैं, एंट्रेंस पर, और एक साथ वो स्निफ करता है। इज लाइक एक सेकंड कोई तो है, कौन है तू? और सामरा के गेट पर, एंट्रेंस गेट पर नन अदर देन ब्लडी हिसाकू लीडर यूरा आ जाता है। यूरा बोलता है प्लीज टू मीट यू सेची सामरा। सामरा बोलता है मुझे नहीं पता कि तू कौन है, लेकिन एक काम करो प्लीज मेरे से लड़ाई वड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपना ब्लेड निकालने का कोई शौक नहीं है, मुझे नहीं लड़ना है। और यूरा बोलता है फॉर द फ्यूचर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे सिंस के बारे में जो तुमने कमिट किए थे और वो डिजास्टर जो इस पूरी की पूरी कंट्री पे आने वाला है एज अ रिजल्ट ऑफ योर सिंस। आज से कुछ सालों बाद ये पूरा देश ढहने वाला है। जिसमें सामरा बोलता है एक सेकंड क्या ये सब बातें जरूरी हैं? मेरी एक्स वाइफ जस्ट अभी खत्म हुई है। जिसमें यूरा बोलता है मुझे माफ करना उसके लिए, लेकिन मुझे सिंपली थैंक करना होगा उस ग्रेट हीरो का। फिर हमें जो एक मिस्ट्री रही है ना अभी तक इस सेते वॉर से रिलेटेड, एंड तुम्हारा खून खोलने वाला है, ये बेसिकली हिस्ट्री को सुनकर यूरा बताता है, क्योंकि ऑब्वियसली यूरा को तो सब पता है ना। यूरा बताता है कि सेते वॉर तब स्टार्ट हुई थी, तब उन लोगों ने इन्वेड किया था, उसी आइलैंड के लोगों ने। वहां के सिटीजन्स जो स्मॉल कंट्री के थे वो ब्लड थर्स्टी सैवेज थे, उनका नेचर ही ऐसा था और उनकी बॉडीज रेजिस्ट कर लेती थी डेटन सेकी को, मतलब उस पत्थर को, और उनका इन्वेजन एडवांस हुआ था बहुत ही रैपिड पेस से। और जैसा अभी सभी को पता है हमारे हीरोज ने और एन्चेंटेड ब्लेड्स ने उस पूरे वॉर को टर्न कर दिया था। उन हीरोज ने सक्सीड किया था उन सारे के सारे सिटीजन्स को इरेडिकेट करने के लिए जो उस स्मॉल कंट्री से हमारे यहाँ आए थे अटैक करने के लिए। और हमारे हीरोज की वजह से उन सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया गया था और हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट कर लिया गया था। यहाँ तक तो सब ठीक था। सामरा सोच रहा होता है द सिंस जो हमने किए हैं और डिजास्टर जो आने वाला है। सामरा बोलता है तू ये
सब बताने के लिए तो मेरे पास यहाँ पे आया नहीं है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारे हीरोज ने क्या क्या किया है, तू चाहता क्या है। यूरा बोलता है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तुझे ये बताने के लिए नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे सच पता है, वो इवेंट्स जिन इवेंट्स की वजह से इरेडिकेशन हुआ था, वो स्टोरी जो पब्लिक को पता ही नहीं है, जिसमें सामरा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है। फिर हमारा यूरा बताता है तब सिनुची इमर्ज हुई थी, उस सिनुची ने सारी की सारी टेबल्स को टर्न कर दिया था एनिमी के अगेंस्ट। हमने एक पावरफुल काउंटर ऑफेंसिव अटैक किया था जिसने रैपिडली उन सबको मार दिया था क्योंकि सिनुची की पावर बहुत ज्यादा थी। और इनफैक्ट हमारे हीरोज एनिमी की टेरिटरीज में भी गए थे। एट दिस पॉइंट वॉर खत्म हो चुकी थी। हमारी दुश्मनों ने, उन लोगों ने जो अटैक करने आए थे, उन्होंने सफेद झंडा दिखा दिया था, पीस साइन, पीस ट्रीटी दिखा दी थी। वो ब्लड थर्स्टी सैवेजेस ने, हमें सिखाया गया है ना उन लोगों को बोलना ब्लड थर्स्टी सैवेजेस, हमारे टेक्स्ट बुक्स की वजह से कि वो सब लोग तो एकदम दरिंदे थे, पागल थे, वहां के सारे लोग, आइलैंड के लोग तो सब ऐसे ही थे, सब सिर्फ और सिर्फ जानवरों की तरह बिहेव करते थे। हमें यही पढ़ाया गया है टेक्स्ट बुक्स में। लेकिन इन रियलिटी उस आइलैंड के लोग नॉर्मल ह्यूमंस थे, नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे। फिजियोलॉजिकली वो स्मॉल नेशन के इनहेबिटेंट्स, बस उनके अंदर एक यूनिक जीन था जो रेजिस्टेंस देता था उन्हें उस डेटेंसी की रॉक के अगेंस्ट। लेकिन स्टिल उसके बावजूद वो ह्यूमंस थे। जिस रॉयल फैमिली ने वो इन्वेजन को लेड किया था, उसे उस पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को डिस्पोज कर दिया गया था। मतलब उस कंट्री की जो रॉयल फैमिली थी, उस पूरी की पूरी रॉयल फैमिली को खत्म कर दिया गया था। बाकी के जितने भी सिटीजन्स थे उस पर्टिकुलर आइलैंड के, उन सब ने सरेंडर कर दिया था। सामरा शांति से सुन रहा होता है और यूरा आगे बताता है आगे फर्दर कैजुअलिटीज ना हो उन्हें प्रिवेंट करने के लिए इनफैक्ट एक ट्रीटी तक साइन हुई थी जिससे पीस एस्टेब्लिश भी हो गया था थोड़े टाइम के लिए। लेकिन वो दरिंदा, वो जानवर, वही बंदा जिसे बार बार हमें उन पिलर्स के बीच में दिखाया जा रहा है ना, जिसकी काली काली आंखें, वही दरिंदा, उसने क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं, उन सबको अनाइलेट करना ही होगा। तुम खुद सोचो, पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है, सब कुछ पीस में जा चुका है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन इस दरिंदे ने बोला था कि नहीं, इन सबको अनाइलेट करना होगा। यूरा आगे बताता है कि तुम में से एक हीरो जिसने काउंटलेस लोगों को मारा था उस वॉर के अंदर, वो बजक चला गया था, वो पागल ही हो गया था। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द एन्चांटेड ब्लेड था, उसने एज इट इज उसकी विल के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड किया, क्योंकि जो ट्रू रेल्म है एन्चांटेड ब्लेड की, वो कंफर्म करती है उसके मास्टर को, और वो एक नाम बताता है, मैलेडिक्शन। ये बेसिकली वो एबिलिटीज हैं जो उस स्वॉर्ड मास्टर ने इवोक करी थी प्योर ऑब्लिटरेशन करने के लिए। और हम उस आइलैंड का हाल देखते हैं, हड्डियां पड़ी हुई हैं, लोग मतलब प्रॉपर मरे पड़े हैं, पेड़ पौधे उग रखे हैं उनके ऊपर, लिटरल बोन्स, ड्राइड बोन्स है वहां पर। यूरा बताता है कि उसकी पावर, वो सिनुची, वो स्वॉर्ड मास्टर, वो दोनों ही एक दूसरे में कंज्यूम हो गए थे। फिर कोई रीजनिंग ही नहीं बची थी कि तुम उसे कुछ समझाओ, बताओ कि ऐसा नहीं करना या फिर ऐसा करना है, क्या नहीं करना है, वो कुछ बचा ही नहीं था। फिर एक ऐसी कैलेमिटी आई, कुछ और वर्ड से डिफाइन ही नहीं कर सकती, उसे हम सिर्फ और सिर्फ प्योर ईविल ही बुला सकते हैं। एक ऐसी कैलेमिटी जिसने एक छोटे से नेशन को, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग रहा करते थे, उस पूरे के पूरे नेशन को एक झटके में वाइप आउट कर दिया था, एक झटके में मार दिया था। तुम्हें याद है उसने बताया था कामुनाबी के उस मिनिस्टर ने कि सिनुची इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसने 2 लाख लोगों को मार दिया था। ये नंबर बेसिकली यहीं से आया है कि उस पूरे के पूरे नेशन के एक साथ लोगों को मार दिया था उस दरिंदे ने, काली आंख वाले ने। और यूरा फिर आगे बताता है उसके बाद ही जो 5 अदर एन्चांटेड ब्लेड बियरर्स हैं वो रोक पाए थे उसे। मतलब हमारा ये दरिंदा पागल हो गया था, बजक चला गया था और इसने जितने भी वहां पे लोग थे उन सबको मार दिया था, और ये लोग रोक भी नहीं पा रहे थे। तब उसने उन सबको मार दिया, पूरा का पूरा नेशन वाइप आउट कर दिया अकेले बंदे ने। तब जाके बाकी के जो 5 एन्चांटेड ब्लेड के बियरर्स थे, ऑब्वियसली 6 एन्चांटेड ब्लेड है ना, तो बाकी के जो 5 थे वो लोग उस बंदे को रोक पाए थे। और वो जो स्वॉर्ड मास्टर है, वही दरिंदा, वो आज तक बंद है उन्हीं चारों पिलर्स के बीच में, उन्हीं इतने सारे पिलर्स के बीच में। ये है रियल स्टोरी उस पूरे के पूरे कंट्री के वाइप आउट होने की। ट्रुथ ये है, असली सच ये है कि वो जो स्वॉर्ड मास्टर है वो सबसे घटिया मर्डरर है जो आज तक पैदा हुआ है। लेकिन ये कंट्री इतनी ज्यादा केओस के अंदर जा चुकी थी उस इन्वेजन की वजह से कि इस कंट्री को रीस्टैब्लिश करने के लिए और इसे स्टेबिलिटी में वापस लाने के लिए और आगे इतना ज्यादा कंफ्यूजन ना हो उस चीज के लिए उन्होंने उस सच को छुपाया। और इनफैक्ट उस स्वॉर्ड मास्टर को एनश्राइन करके रखा हुआ है, एज अ हीरो ट्रीट करते हैं वो, जिसने इविल एनिमी को डिफीट किया था। सामुरा ये सोच रहा होता है कि इस बंदे को पता कितना है और कैसे पता चला इसे ये सब। यूरा बोलता है वैसे हम उन्हें ब्लेम भी कैसे कर सकते हैं, ऑब्वियसली वो उस फ्यूचर के गुड के लिए वही काम कर रहे थे। हाँ, वही फ्यूचर जो धीरे धीरे, वो ये बोलता बोलता रुक जाता है। और फिर यूरा आगे बोलता है और रही बात कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं यहाँ डिलीवर करने आया हूँ एक प्रोफेसी। सामुरा इज लाइक ए प्रोफेसी। यूरा बताता है तब तक वो स्वॉर्ड मास्टर, वो दरिंदा जिंदा है, वो कैलेमिटी जिसे मैलेडिक्शन के नाम से जानते हैं वो जरूर दोबारा होगी हमारी कंट्री के ऊपर नियर फ्यूचर के अंदर। इट इज डेस्टिन्ड टू बी हैपन। इसमें सामुरा इज लाइक क्या, कैसे? यूरा बोलता है कि सेची सामुरा, तुम्हारे पास एक जॉब है करने के लिए। एक साथ अंदर से एवरी उठ जाती है
है, अंदर से आवाज आने लगती है। सामने से यूरा इज लाइक, तो मैं फ्यूचर के लिए वो आगे कुछ बोलता नहीं क्योंकि आवाज आ जाती है। यूरी गेट खोल देती है, यूरा वहां से गायब हो जाता है, कुछ आगे बोल नहीं पाता। खैर सामरा यूरी से बोलता है कि तुम उठ गई हो। यूरी इज लाइक, था कौन ये? कैलेमिटी, तुम्हारे पास एक जॉब है करने के लिए, क्या तुम्हें कहीं जाना होगा अपडेट? सामरा बोलता है तुमने ये सब सुन लिया है? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। सामरा गेट की तरफ देख रहा होता है, गेट से ऑब्वियसली वो गायब हो चुका है। सामरा इज लाइक, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सामरा फिर हमारे कामुनाबी के हेडक्वार्टर्स में जाता है, जिसमें इस बुड्ढे से मिलता है। मैंने बोला था ना ये बुड्ढा बहुत ज्यादा अमेजिंग बंदा है। इस बुड्ढे से मिलता है, ही इज लाइक छोटा डॉन का भी दादा, ठीक है। ये बुड्ढा जाता है उसके पास, ही इज लाइक, काफी टाइम बाद आ रहे हो सामरा, ऑब्वियसली तुम इतनी जल्दी रीच आउट तो करते नहीं हो, क्या हुआ? सामरा इज लाइक, यो तुम्हारी तो कुछ ज्यादा ही एज हो चुकी है, तुम तो पूरा प्रॉपर ऐसे बुड्ढे बन चुके हो। जिसमें वो मिनिस्टर बोलता है, अच्छा कुछ ज्यादा ही बोल रहा, तुझे थोड़ा बहुत स्पार करना है मेरे साथ, अगर तुझे थोड़ा संदेह है आजा, थोड़ा बहुत ऐसे हैंड टू हैंड थोड़ा कॉम्बैट कर लेते हैं। पता है हमारा सामरा क्या बोलता है, ना 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 ना, मैं नहीं लड़ना चाहता तेरे से, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है तब तूने ट्रेनिंग दी थी शीबा और अजामी को लड़ने की। मतलब जो हमारा शीबा और अजामी आज के करंट जनरेशन के अकॉर्डिंग वन ऑफ द टॉप फाइटर्स में से एक है ये सोर्सरी के अंदर। अगर मैं एन्चेंटेड ब्लेड्स को हटा देता हूं, इनसे ऊपर कोई भी नहीं है फाइटर्स में। इन दोनों को ही ट्रेनिंग इस बुड्ढे ने दी थी। सोचो उन दोनों का ही मास्टर है ये, इसीलिए मैंने बोला था ये छोटे डॉन का भी दादा है। सामरा सब कुछ बताता है उसे कि इस बंदे को सब कुछ पता था जो उसके गेट पे आया था स्वॉर्ड मास्टर के बारे में, और पूरा का पूरा ट्रुथ उस पूरे के पूरे सिनेरियो का जो पीस ट्रीटी साइन हुई थी। जिसमें मिनिस्टर बोलता है ऐसा है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कोर मेंबर्स हैं कामुनाबी के और इस नेशन के हाईएस्ट लोगों को ही पता है सिर्फ और सिर्फ, तो उसे कैसे पता चला? सामरा बोलता है शायद ऐसा हो सकता है कि वो बंदा इन्वॉल्व हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन जो उसकी आवाज थी और जो उसकी सेंट थी, जो उसमें से स्मेल आ रही थी, वो बहुत ज्यादा अनफेमिलियर थी। और ये मिनिस्टर बोलता है अच्छा जो बंदा जिसने तुम्हें ये ट्रुथ बताया है और उसने ये मेलडिक्शन बोला था, उसने ये बोला है कि नियर फ्यूचर में वो मेलडिक्शन फिर से होने वाला है, एक प्रोफेसी। अच्छा जी, वैसे ये एक तरीके से सिमिलर ही बात है जो ड्रीम है हमारे मॉन्क का, ऑब्वियसली एक सॉर्ट ऑफ डेविनेशन जिसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन एक पॉसिबल डिजास्टर तो हमारे उस मॉन्क ने भी बताया है। मतलब दूसरे शब्दों में कहीं ये दोनों ही चीज एक तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। इसमें सामरा बोलता है अगर ये पॉसिबल है तो क्या करना है? मिनिस्टर बोलता है सामने से ऐसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए द स्वॉर्ड मास्टर उसे जेल में डाल रखा है, और वो भी यहाँ इस लेवल पर नहीं है, बहुत ही ज्यादा डीप अंडरग्राउंड, एकदम सतह के बहुत ज्यादा नीचे स्वॉर्ड मास्टर को बांध के रखा हुआ है। वो पिलर्स है ना, उन पिलर्स के अंदर इसी चीज को होने से रोकने के लिए। और उसके अलावा सिनुची को भी सील कर रखा है और आइसोलेट करके रखा हुआ है एक सेपरेट जगह पे, जिससे ये दोनों मतलब हमारा वो स्वॉर्ड मास्टर, वो दरिंदा और सिनुची कभी भी आपस में मिल ना पाए, क्योंकि वो दोनों जैसे मिलेंगे वो फिर से पागल हो जाएगा, लोगों को मारता फिरेगा। मिनिस्टर खुद बोलता है तब तक स्वॉर्ड मास्टर और सिनुची इस दुनिया में हैं, तो हाँ बात तो सही है जो तुम्हारे बंदा तुमसे मिलके गया है, मतलब यूरा बात तो सही कह के गया है कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी तो है कि ऐसा कुछ हो सकता है, पूरा देश तबाह हो सकता है, और उस चीज को कंप्लीटली एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें स्वॉर्ड मास्टर को जान से मारना होगा। लेकिन तुम्हें पता ही है कि वो इम्पॉसिबल है, वो हो नहीं सकता। तुम सोच रहे हो वो अमर है क्या, उसे मारा नहीं जा सकता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मिनिस्टर ही बताता है इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से ये जो स्पेल कास्ट हो रखी है ना सारे के सारे सॉर्ड्स पर, ये जो इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कास्ट हो रखा है, लाइफ और डेथ स्पेल्स, ये इमेंसली सोफिस्टिकेटेड होती हैं, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती हैं, और किसी भी बंदे के लिए इतनी सारी मल्टीपल स्पेल्स लाइफ और डेथ की कास्ट करना इम्पॉसिबल चीज है। और इसी रीजन की वजह से हमारे कुनेशिगे ने सिनुची को यूज किया था एज अ कोर, और सिनुची को असाइन कर दिया था, और जो उसका स्वॉर्ड मास्टर है, जो हमारे कुनेशिगे का, ये इस मिनिस्टर के वर्ड है, हमारे कुनेशिगे का मोस्ट ट्रस्टेड एलाई था। ओके इंटरेस्टिंग, मतलब हमारा वो दरिंदा मोस्ट ट्रस्टेड एलाई था जिसने वहां इतने सारे लोगों को मार दिया है पागल होकर। तो बेसिकली सिनुची को एज अ कोर रखा गया था इस सारे के सारे इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में। जैसे एक मास्टर स्लेव का एक बॉन्डिंग होती है, हमारे कुनेशिगे ने सारी की सारी एन्चेंटेड ब्लेड्स को एक दूसरे से इस तरीके से लिंक किया था जिससे वो एस्टेब्लिश कर पाए उन इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स को। और इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से अगर स्वॉर्ड मास्टर जो बेसिकली सेंटर में है इन सारी की सारी एन्चेंटेड ब्लेड्स के, वो मर जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका जो कनेक्शन है उस सिनुची के साथ वो टूट जाएगा। वो टूटेगा, इसका मतलब जो बाकी के एन्चेंटेड ब्लेड्स के कनेक्शन है वो टूटेंगे, और जैसे ही वो टूटेंगे जितने भी स्वॉर्ड बियरर्स हैं उनकी बॉडीज डिटोरिएट हो जाएंगी एक झटके में गायब। सिर्फ कुछ ही दिन के अंदर सारे के सारे स्वॉर्ड बियरर्स मर जाएंगे अगर तुम एक स्वॉर्ड बियरर को मारते हो, मतलब बेसिकली उस स्वॉर्ड मास्टर को मारते हो, उस दरिंदे को मारते हो, क्योंकि वो एक सेंटर है, उसे सेंटर बनाया था क्योंकि वो एक मोस्ट ट्रस्टेड एलाइड था इस वजह से। लेकिन बाद में किसी क्या पता था कि वो ऐसा चेंज हो जाएगा। जैसे बाकी के सारे पीसेस बिखर जाते हैं ना, तब एक राजा मर जाता है, सारे के सारे एन्चेंटेड ब्लेड बियरर्स सब मर जाएंगे। और ये कोई नई बात नहीं है, सारे के सारे ब्लेड बियरर्स ने ये रिस्क को एक्सेप्ट किया था इस वॉर में एंटर होने से पहले। और जाहिर सी बात है जो उनका कॉमरेड था उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिसने उनके साथ लड़ाई करी थी, उसी स्वॉर्ड मास्टर ने, किसी को क्या पता था कि ये आगे चलकर उन्हीं का एनिमी बन जाएगा। अगर हम उस स्वॉर्ड मास्टर को एग्जीक्यूट करते हैं, सामरा तुम और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट ओनर्स उन एन्चेंटेड ब्लेड्स के सब मर जाओगे। जिसमें सामरा बोलता है लेकिन अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फ्यूचर में क्या होगा उसका सोचा है तुमने? मिस्टर बोलता है एक सेकंड सामरा, ठंड रख, तू तो ऐसा नहीं था पहले।
मिनिस्टर उसकी तरफ देखता है, मिनिस्टर बोलता है ओके अब समझ रहा हूं मैं, तू अपनी बेटी की चिंता कर रहा है इसीलिए तो फ्यूचर को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न है ना। सामरा थोड़ा सोच के बोलता है हाँ। मिनिस्टर बोलता है ऑब्वियसली जो तूने बात बताई है उसकी पॉसिबिलिटी है लेकिन एक्सट्रीमली स्लिम है, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि जो स्वॉर्ड मास्टर है और सिनुची है वो अंडर टाइटेस्ट सिक्योरिटी है इमेजिनेबल, जितना तुम इमेजिन कर सकते हो उससे भी ज्यादा कहीं टाइटेस्ट सिक्योरिटी में बंधे हुए वो दोनों। तब तक स्वॉर्ड मास्टर और सिनुची सील्ड है, आइसोलेटेड है, दोनों एक दूसरे से अलग है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, हमें अपनी जान दांव पे लगाने की कोई जरूरत नहीं है इतनी स्लिम पॉसिबिलिटी के लिए। अब जाहिर सी बात है जो स्वॉर्ड मास्टर ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर किया था वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल क्राइम है और हमें उस क्राइम के लिए किसी न किसी तरीके से अटोन करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहे जाने में चाहे अनजाने में हम उसी क्राइम का पार्ट हैं। लेकिन एट द एंड स्वॉर्ड मास्टर के अलावा, उस दरिंदे के अलावा जितने भी तुम सारे लोग थे, तुम सब ने सिटीजन्स के लिए लड़ाई करी थी, अपनी एनिमी को मारने के लिए नहीं लड़े थे, तुम अपने सिटीजन्स को बचाने के लिए लड़े थे। तुम एक्चुअल में हीरोज हो वो नहीं है लेकिन तुम हो, तुम ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हो। एक काम करो, तुम अभी ठंड रखो, शांति रखो, सारा काम तुम हम पे छोड़ दो, हम धीरे धीरे सारी चीजें संभाल लेंगे, तुम और तुम्हारी डॉटर, तुम दोनों का ही फ्यूचर है, तुम दोनों की लाइफ है। ये कह के वहां से सामरा निकल आता है, वहां से सीन कट होता है। हम देखते हैं हमारी इयूरी, ऑब्वियसली वो डोजो में ट्रेनिंग कर रही थी ना, वो एक बंदे की स्वॉर्ड ही निकाल देती है। सारे के सारे लोग एक साथ सरप्राइज हो जाते हैं और इस समय तुम नोटिस कर सकते हो इसकी आंखें बंद है, मतलब ये ट्रेन ही ऐसे कर रही है। इनफैक्ट डोजो वाला बंदा बोलता है इसकी आंखें अभी भी बंद है लेकिन ये स्टिल समहाउ सेंस कर रही है अपने टारगेट को। कैसे? तब सामरा बोलता है ये ऑब्वियसली मुझे इमिटेट कर रही है कॉन्स्टेंटली और शायद ये समझ पा रही है कि अपने सेंसेस को कैसे होन करना है। मतलब हमारी इयूरी ऑब्वियसली अपने सेंसेस को धीरे धीरे विद टाइम होन करती जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये खाना भी बना रहे हैं तो आंख बंद करके बना रही है ये, और ये लड़ भी रही है। और हम देखते हैं यूरी अपनी आंखें खोलती है और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है सामने से वो स्वॉर्ड उठा रहा होता है, उसे देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी डोजो वाला बंदा बोलता है कि एक्चुअली यूरी बहुत ज्यादा डर जाती है जैसे वो अपनी आंखें खोलती है, और आंखें बंद करके तो ये बहन जी किसी को भी मार देती है, जैसी आंखें खोलती है तो खुद से डर जाती है। जिसमें सामरा बताता है जैसे ही अपनी आंखें बंद कर देती है ना तो ये जितने भी थॉट्स हैं उसके दिमाग में कि कुछ होगा आगे, क्या होगा, ये सामने साइड से अटैक कर रहा है, मेरे सर पे लग जाएगी या फिर कुछ चोट लगेगी, वो सारे के सारे थॉट्स इसके सर से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए ये इतना ज्यादा क्वाइटली कॉन्सेंट्रेट कर पाती है और फोकस कर पाती है अपनी स्वॉर्ड को विल्ड करने में। डोजो वाला बंदा बताता है कि कुछ ज्यादा ही इनक्रेडिबल नहीं है, वैसे जो भी हो ये तुम्हारी डॉटर है, ग्रेट हीरो सेची सामरा की डॉटर है, तो जाहिर सी बात है इसमें इतना टैलेंट होना तो बनता ही है। तभी यूरी उसके पास आती है कि डैड क्या तूने वो देखा? सामरा इज लाइक हाँ ऑब्वियसली वेल डन। और यूरी बोलती है मैं बेस्ट फाइटर बनने वाली हूँ इस पूरी दुनिया की और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके रहूंगी डैड। और सामरा की उस मिनिस्टर की बात याद आती है कि तुम्हें जिंदा रहना है, तुम्हें फ्यूचर देखना है, ऑब्वियसली तुम तुम्हारी डॉटर को। सामरा उस बात को याद करते हुए बोलता है यूरी से अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है फिर मैं भी वेट करूंगा उस दिन का, तब तुम इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगी। और हम आगे देखते हैं धीरे धीरे हमारी यूरी ऑब्वियसली स्कूल जा रही होती है और उसके घर के सामने कुछ कचरा पड़ा हुआ है, उस कचरे को वो नोटिस करती है, उस कचरे को उठाती है और डस्टबिन में डालती है। ये एक तरीके से नॉर्मल डे टू डे का है उस यूरी के लिए, नॉर्मल करती रहती है वो। खैर एक दिन बात कर रहे होते हैं हमारे डोजो का बंदा और सामरा। डोजो का बंदा बोलता है मैंने सुना है ये सेम ही क्लास में है जिस क्लास में मेरा बेटा है। सामरा बोलता है शायद तुम्हारा बेटा मदद कर रहा होगा। डोजो का बंदा बोलता है तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो उसके स्कूल से रिलेटेड। सामरा बोलता है ऑब्वियसली स्कूल कैसा जा रहा होगा, उसका कैसे लोग ट्रीट करते होंगे उसे, ऑब्वियसली मैं तो सोचूंगा ना। तभी डोजो का बंदा बोलता है ये बहुत ही छोटा, जहाँ पे इतने ज्यादा बच्चे हैं नहीं, तो वो बहुत जल्दी सेटल हो जाएगी अपने नए स्कूल के अंदर। सामरा यही सोच रहा होता है कि तुम अभी पास ऑन हुई हो और यूरी स्कूल जाने लगी है, मैं बहुत ज्यादा चिंता करता हूँ उसकी, उसने अभी भी तुम्हारा लास्ट नेम रखा है लेकिन हर कोई उसे सेची सामरा की डॉटर की तरह ही जानता है। यूरी काफी खुश तो दिखती है लेकिन मैं अभी भी नोटिस कर सकता हूँ कभी ना कभी वो तुम्हें मिस करती है। एक साथ यूरी आती है, घर में एंटर करती है, शी इज लाइक मैं घर आ चुकी हूँ, डिनर में क्या है। ये दोनों खाना बनाने लगते हैं। सामरा पूछता है स्कूल कैसा था, बढ़िया चल रहा है स्कूल? शी इज लाइक हाँ हाँ ऑब्वियसली आज हमारी क्लास में तुम्हारे बारे में पढ़ाया गया था डैड। सामरा इज लाइक ओह अच्छा क्या वो सब ठीक रहा? यूरी बोलती है नहीं वो बहुत ज्यादा इंटेंस था, सब लोग बहुत ज्यादा ऐसे नॉन स्टॉप प्रेज करे जा रहे थे, सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे डैड है ना, सेची सामरा तो तुम्हारे डैड है, तुम सेची सामरा की बेटी हो, तुम इतने ज्यादा बैडएस बंदे की बेटी हो। यूरी इज लाइक नॉन स्टॉप लोग प्रेज करे जा रहे थे, तुम्हें हीरो बुला रहे थे और मुझे हीरो की बेटी बुला रहे थे। तभी एक बंदी आके बोलती है तुम भी एक गुड स्वॉर्ड फाइटर हो ना यूरी? यूरी बोलती है हाँ। यूरी फिर बताती है कि एक दिन मैं अपने डैड जितनी, मैं अपने फादर जितनी स्ट्रॉन्ग और उतनी ही पावरफुल बनेंगी। जिसमें सामरा इज लाइक अच्छा ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ब्रेगिंग सा नहीं लग रहा? और सामरा उसके सर पे हाथ रखता है। सामरा बोलता है इतना भी ज्यादा रश वाली कोई बात नहीं है, मेरे जैसा बनने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। खैर मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पे दोस्त बना रही हो। वो सर पे हाथ रखता है और उसे कुछ नोटिस होता है। सामरा लाइक तुम्हारे ये सर पे ऐसे उठा हुआ क्यों, ऐसे बम्प क्यों आ रखा है? यूरी बोलती है मैंने गिर गई थी। सामरा बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि तुमने इसे बहुत जल्दी बोला है। फिर यूरी बताती है हाँ मैं एक फाइट में पड़ गई थी, मैं लड़ रही थी एक बंदे के साथ। सामरा लाइक क्या फाइट है? फाइट क्यों किस लिए, किससे लड़ रही थी तुम? यूरी बोलती है तुम इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली वो इतनी ज्यादा बड़ी बिग डील है नहीं। सामरा पूछता है क्या हुआ था? यूरी बताती है एक लड़का था जो ऐसे बोल रहा था
कि नहीं तुम तो एक किलर हो, वो तो एक किलर था, सामरा तो एक किलर था ना, तुम एक किलर की बेटी हो। तो सामरा ये बात सुनकर सोचने लगता है कि यार यही चीज से तो मैं इतना ज्यादा अफ्रेड था कि लोग ऐसे ट्रीट करेंगे। फिर यूरी बताती है तो मैंने उसे बता दिया कि नहीं तुम कोई किलर नहीं हो, तुम एक हीरो। जिसमें सामरा बोलता है अच्छा उसके बाद उसने तुम्हें मारा? जिसमें यूरी बोलती है हाँ ऑब्वियसली उसने सर पे मारा था, लेकिन ऑब्वियसली मैं स्टूड अप हुई, मैं खड़ी हुई, मैंने उसे धड़ दबोचा। आफ्टर ऑल यही होल पॉइंट है ना मेरी ट्रेनिंग का, मैं हर दिन इतना ज्यादा हार्श ट्रेनिंग कर रही हूँ। मदर ने हमेशा ये बात बोली थी कि तुम्हारे फादर एकदम रियल जर्क हैं, लेकिन वो एक हीरो हैं जिसने प्रोटेक्ट किया था इस कंट्री को, और हम जिस भी बंदे को चाहते हैं उन सबको उस बंदे ने बचाया था। और मेरी मदर तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट किया करती थी। मैं मदर की उस बात पर टोटली एग्री करती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी तरह बनना है जिससे मैं हर किसी को प्रोटेक्ट कर पाऊं। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। उसमें सामरा बोलता है थैंक्स, लेकिन इतना ज्यादा ओवरडू करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ये लड़का पता है किसका था? उसी डोजो वाले का। हे भगवान। बाकी इसके अलावा यही पर्टिकुलर एपिसोड था जो पूरा का पूरा सेटअप था, जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी थी, इसीलिए मैंने सब कुछ एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया। इसके बाद प्रॉपर एक्शन होने वाला है, नॉन स्टॉप तबाही मचने वाली है हर एक एपिसोड के अंदर। तो मिलते हैं कल और भी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।